ये कहानी नेहा की है, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वह अपने कॉलेज खत्म होते ही कॉल सेंटर जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब के लिए बहुत उत्साहित है। नेहा की नौकरी का पहला दिन है और वह तैयार होकर समय से पूर्व ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे उसके टीम लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझाते हैं। नेहा कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसलिए उसे काम को समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती और वह पहले ही दिन से क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वह पहले ही दिन कई ऑर्डर जनरेट कर देती है। ये देखकर नेहा का टीम लीडर बहुत खुश होता है और उसके काम के लिए उसे सबके सामने प्रोत्साहित करता है। नेहा खुश हो जाती है और कई दिन होने के बाद अब नेहा को भी यह काम अच्छा लगने लगता है। नेहा अपने काम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे कई बार अपनी टाइमिंग का भी पता नहीं चलता। कई दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन नेहा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेहा रात में काम करने को मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर की रात को काम करने वाले स्टाफ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से नेहा को अप्रोच किया जाता है। काम की मजबूरी के चलते नेहा हाँ कर देती है और अगली रात 8 बजे से नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। नेहा जैसे ही अपना हेडफोन लगाती है, लेकिन वह इस कॉल को नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है ये जरूर किसी की शरारत होगी और वह रात की शिफ्ट खत्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंचती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यह देखते ही नेहा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन नेहा इसीलिए ज्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाएगी, और वह कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वह सभी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। नेहा पता करना चाहती है कि वह कॉल किसने किया था, इसीलिए वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल पता करती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था, उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस कॉल की वजह से ही उसके टीम लीडर की मौत हुई, और वह परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस लौट जाती है। सारा दिन परेशानी झेलने के बाद वह अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। नॉन में ना यहाँ उसके सहकर्मी पहले से ही काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर के स्थान पर एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। नेहा जाते ही नए टीम लीडर से परिचय करती है और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाती है। देखते ही देखते रात 12 बज जाते हैं और फिर उसे उसी तरह का एक और कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि आज रात 12 बजे 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डाटा बर्बाद हो जाएगा और इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन नेहा इस बार इस बात को हल्के में नहीं लेती और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बात बता देती है, और वह भी नेहा की बात पर भरोसा करते हुए सर्वर रूम का परीक्षण करता है। लेकिन वहां किसी तरीके की तकनीकी खराबी नहीं होती और वह नेहा से कहता है, यहां सब कुछ ठीक है, दुर्घटना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जरूर तुम्हें फर्जी कॉल आया होगा, तुम अपने काम में लग जाओ, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। कॉल सेंटर में स्पैम कॉल आम बात है। और नेहा वापस कॉल अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं, सर्वर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते ही देखते सारे कमरे में आग लग जाती है। टीम लीडर सभी से आग बुझाने को कहते हैं। तभी वहां रखे हुए पानी के कंटेनर से सभी आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था और अब वहां कोई बैकअप नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वह पूरी तरह सच साबित हो चुका था, और यह बात केवल नेहा और उसका टीम लीडर ही जानते थे। नेहा का टीम लीडर उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और नेहा से पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं? नेहा कहती है, जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई
उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया था। और जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई और यह घटना भी सच हो गई। टीम लीडर नेहा के साथ मिलकर योजना बनाता है और अगली रात 12 बजे के कॉल के लिए दोनों तैयार होते हैं, जिसमें एक ही कॉल को सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है और नेहा कॉल रिसीव करती है और साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा करती है ताकि वह भी कॉल में बताई जा रही बातें सुन सकें और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। नेहा की हेडफोन में आवाज आती है कि आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी और तभी नेहा डर वजह से हेडफोन निकाल देती है और टीम लीडर के चेंबर में भागते हुए जाती है और कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि टीम लीडर को कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी और उसके हिसाब से नेहा को भी कोई कॉल नहीं आया था, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि